एक छोटा सा उपाय हम आपके समक्ष रख देते हैं, ये अवश्य करने का प्रयास करें। इस हल्दी का उपयोग, हल्दी वाले जल से स्नान कीजिए, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भोजन में हल्दी का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। हल्दी का संबंध सीधी तरह से भगवान विष्णु के साथ भी है और साथ साथ बृहस्पति ग्रह के साथ भी है। ये सात्विकता का प्रतीक है। एक तो पीले वस्त्र धारण कर सकें तो बहुत अच्छा है। ये पूरा 1 साल बृहस्पति आपके वारे न्यारे करने के लिए आ रहा है। लेकिन यदि आप हल्दी का नित्य प्रति स्नान, इस हल्दी की गांठ को बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उसको पानी में डाल दिया कीजिए और उससे स्नान कर लिया कीजिए। इससे श्रेष्ठ उपाय कुछ नहीं होगा। केसर का उपयोग करेंगे, पता नहीं नकली मिलेगा, और यदि आप पुखराज पहनने का प्रयास करोगे तो पता नहीं असली है या नकली है या बहुत महंगा है। लेकिन ये तो घर में अवेलेबल है, शुद्ध चीज़ है, तो इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन के रास्ते बहुत बढ़िया तरह से बनेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदा यसुर प्रियाय लंबोदराय सकला य जगद्धिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए, शनि प्रधान कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला जून का अंतिम समय किस प्रकार का योग बनाएगा। जून के माह के अंतिम चरणों में जो ग्रहों का परिवर्तन का इस जून में योग बना है, वो कहीं ना कहीं अब अपना खेल पूरी तरह से दिखाने को तैयार है। सूर्य, बुध, शुक्र इत्यादि सब परिवर्तन की तरफ गए हैं, बृहस्पति परिवर्तन की तरफ गया है, जिसके कारण से कर्म, स्वास्थ्य और दैनिक कार्यों में सुधार का संकेत आपकी राशि में आ रहा है। इस अवधि में आपकी मेहनत, अनुशासन, कार्यकुशलता आपको सफलता दिलाने की योग बना सकती है। लंबे समय से किसी समस्या या प्रतिस्पर्धा में आप जो फंसे हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद भी कहीं ना कहीं जागती दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेहनत और समर्पण की सराहना होने के योग आपकी राशि में कहीं ना कहीं बन सकते हैं। संशय को त्यागना पड़ेगा, रुके हुए काम पूर्ण करने के योग बन सकते हैं, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में शंकाओं के बादल लगातार उमड़ते दिखाई दे रहे हैं और राहु कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। व्यापारी और कर्मचारी सहयोग के माध्यम से आपको लाभ दे सकते हैं, लेकिन आपको लोगों पर विश्वास करने के प्रयास करना चाहिए और अपना भी विश्वास लोगों के प्रति डालने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए लगातार राहु का उपाय आपको लगातार करना पड़ेगा। 24 से 29 जून के बीच में कहीं ना कहीं कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने के योग बन सकते हैं। धन और वित्तीय क्षेत्र में आय की स्थिरता बनी रहेगी। पुराने बकाया धन को प्राप्त करने का योग बन सकता है, इसलिए अपनी उम्मीद जगाए रखें। दैनिक कार्यों में, सेवा में, व्यवसायों में लाभ प्राप्ति करने के योग बन रहे हैं। थोड़ा अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो भारी पड़ सकते हैं। आज उधार लेने में, देने में दोनों में सावधानी बरतें, नहीं तो कहीं ना कहीं उधार लेना भारी पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में, विवाहों में जो स्तंभनता आप तक हो रही हैं, वो प्रेम संबंधों में व्यवहारिकता बढ़ने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ पुराने मतभेद का समाधान करने का योग बन सकता है। उसके लिए थोड़ा सा प्रेम पूर्वक बात करनी पड़ेगी, जिद को त्यागना पड़ेगा। रिश्तों में थोड़ा संवाद की ज़रूरत है, संवाद रखने का प्रयास कीजिए। चीज़ें पॉजिटिव होने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। परिवार में सामान्य सुख शांति बनी रहती दिखाई देगी। किसी सदस्य को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है। कुंभ राशि वालों, इस बात से ध्यान रखना। थोड़ा भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करना। कुछ खास स्थितियाँ आने वाली हैं, उस स्थिति पे एक खास उपाय आपको लाभ दे सकता है, वो बताएंगे आपको। घरेलू समस्याएं, जिम्मेदारियाँ बढ़ती दिखाई देंगी आपको। स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य के आपकी निजी स्वास्थ्य में थोड़ी संकेत देंगे, पॉजिटिव रहेंगे। राहु का उपचार आपको लगातार करने की ज़रूरत है। राहु के मंत्र का जप करें। पुरानी बीमारियां लंबे समय से जो चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलने के योग बन सकते हैं। खान पान और दैनिक दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित रखने का प्रयास कीजिए। लाभ की उम्मीद थोड़ी अवश्य जागती दिखाई दे रही है, चाहे वो नौकरी हो या सेवा का क्षेत्र हो, उसमें कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रतियोगिता, जो कॉम्पिटिटिवनेस चल रही है, संघर्ष चल रहा है, वो परिस्थितियों में बदलाव आएगा। पॉजिटिव बदलाव आने के योग दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का संकेत अवश्य मिल रहा है। अनुशासन और परिश्रम जो है बेकार नहीं जाते, इसलिए डिसिप्लिन होकर कार्य करने का प्रयास करें। निरंतरता, एक लक्ष्य के प्रति लगे रहने से कहीं ना कहीं स्थितियां एक ना एक दिन परमात्मा भी पलट देता है। हानि कुछ हो सकती है, उस बारे में हम ध्यान रखें। स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी पर चीज़ों को भारी ना पड़ने दें। अनावश्यक विवादों से बचें। इस वक्त कहीं ना कहीं जो ग्रहों का परिवर्तन है, वो अनावश्यक विवाद, शंकाओं के कारण से उत्पन्न कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, उधार, कर्ज इत्यादि के मामलों में लापरवाही ना बरतें। यदि दिया हुआ है और सो गए तो परेशान हो जाओगे।
और कहीं ना कहीं उदासीनता के कारण ज़्यादा ले लोगे तब भी कहीं ना कहीं परेशानी में फंस सकते हो। इस वक्त आपके ग्रहों की स्थिति जो है वो कार्यों को टालने की तरफ जाती दिखाई दे रही है। ये टाल मटोल जो है वो भारी पड़ सकती है। कौन से समय में कौन सा खास उपाय करना है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जून की। कुंभ राशि वालों के लिए 21 जून का समय रविवार के दिन जो ग्रहों का योग बन रहा है जान लीजिए। सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुविधा मन में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। सुबह आपके लिए जिस चीज़ें सही समझ में आ रही थी, शाम को आते आते कहीं ना कहीं ग्रह योग के परिवर्तन के साथ साथ मन में कोई वही रास्ते बदल के फिर दोबारा दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं। ये दुविधा शंकाओं के समाधान का जीवन में जो चक्र है वो चलता ही रहता है। कभी आ जाती हैं, कभी चली जाती हैं, फिर आने वाली हैं। इस बात का ध्यान रखना। दुविधाओं से बचने का प्रयास करें। इस वक्त राहु महाराज आपके लिए जो लगातार लग्न में चले हुए हैं वो सही चीज़ों को समझ के बाद भी कहीं ना कहीं अज्ञानता पुनः उदय कर देते हैं मन में। उसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। दोपहर के बाद भद्रा का योग भी बन रहा है जो कहीं ना कहीं और शंकाओं को गिराता दिखाई देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस समय थोड़ा ध्यान योग का सहारा लेने का प्रयास करें। योग दिवस है, थोड़ा ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें। हो सके तो भगवान का सुंदर स्तवन करें, थोड़ा कीर्तन करें। और हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय शाम के समय भगवान शंकर के मंत्र का अवश्य जप करें, ओम नमः शिवाय, शाम के समय। और शाम के समय कभी मंदिर में जाकर भगवान शंकर का भस्माभिषेक किसी दिव्य मंदिर में करवा लिया कीजिए। ये इस समय आपके लिए दिव्य उपाय है, बड़ा लाभ देगा कभी कभी। और ये समय पूरा साल यानी 2026 पूरा साल ऐसी भ्रमात्मक स्थिति को कभी कभी जो है ना वो बादल घेर घोट के कभी ना कभी, जैसे हमने कहा कि कभी धूप कभी छाँव, कभी घेर घोट के आ जाएगा। चंद्रमा का और राहु का जब भी संबंध विचित्र प्रकार का बनेगा तब ऐसी शंकाओं को उत्पन्न करने का योग दे देगा ग्रह। तो उसके लिए उपाय करते रहें, ठीक रहेंगे। 22 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। धूम्रावती जी की जयंती है। साथ साथ बुध इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये बुध का परिवर्तन इस दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा विकट स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा विचार उत्पन्न करता दिखाई देगा कि ये जो है सब हटाओ उठो बदलो, सब चीज़ों को बदलने का प्रयास करो। कहीं ना कहीं बनी बनाई जो खिचड़ी है उसको पलट कर फेंक देने का मन करेगा। कहीं ना कहीं बनी बनाई चीज़ों को लात मारने का दाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हुए कार्य करें। सब दिन नहीं हो तो एक समान, इस बात का ध्यान रखें। अच्छे दिन जब नहीं रुके तो बुरे दिन भी नहीं रुकेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो इस बात का ध्यान रखें। आपकी राशि में अब शनि बहुत विचित्र परिवर्तन की दौर में भागते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, माँ भगवती धूम्रावती उस भ्रम को ही दूर करने का प्रयास करती हैं। एक पुराना उपाय था जो घर में पहले ज़माने में बहुत किया जाता था, अब धीरे धीरे लोग उसको भूल गए। थोड़ा गूगल लेकर कंडे पर रखकर इन दिनों अपने घर में थोड़ी देर अवश्य धूम्र दिया करो। माँ भगवती धूम्रावती का ध्यान करते हुए दुर्गा जी की उपासना और ये धूम्र का प्रयोग आपकी राशि में इन दिनों यदि आप करें शाम के समय में तो बहुत सुंदर पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। बुध बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा है आपका, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्थिति उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो उसको थोड़ा ध्यान रखें और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भगवती दुर्गा की उपासना जो है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भगवती धूम्रावती का ध्यान करते हुए पूजन करें। उनका विशेष पूजन करने का नियम शास्त्र में बहुत दश महाविद्या के अंतर्गत बताया गया है, वो उपाय करें, कल्याण होगा। 22 तारीख को बड़ा सुंदर अवसर है, धूम्रावती जयंती। माँ भगवती दुर्गा का ऐसा दिव्य स्वरूप है जो कठिन से कठिन कार्यों में, जब जीवन में कोई कार्य पूर्ण होने की तरफ जा ही ना रहा हो, अनेक समस्याएं जीवन में उत्पन्न करते चले जा रहे हों, तो ये भगवती की दश महाविद्या के अंतर्गत आए धूम्रावती भगवती के स्वरूप का ध्यान कर कर उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि अनिष्टों को दूर करने की माँ भगवती अद्भुत शक्ति रखती है। भारतीय संस्कृति में भगवान के विभिन्न स्वरूप बताए गए हैं। वैसे तो भगवान सब का स्वरूप एक ही है, लेकिन हमें विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से इनको विभाजित कर कर शास्त्रों में कथाएं उपस्थित की गई है। तो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का प्राकट्य हुआ और ऐसी स्थिति में हुआ कि भगवती इस सबसे मन में संशय चल रहा। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहु केतु के बीच में बहुत सारे ग्रह फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या होता है कि भ्रम की स्थिति कई बार मनोमस्तिष्क को ठीक होने ही नहीं देती है। तो ऐसे में हमें भगवती धूम्रावती जो है वो इन शंकाओं को दूर करने का अद्भुत योग बनाती है। तो भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है।
तो इनके विभिन्न मंत्रों के द्वारा इस समय में भगवती का यज्ञ यदि गूगल के द्वारा किया जाए तो कहा जाता है संशयों को दूर करने के लिए, और जो जीवन में कष्ट चल रहे हैं या कहीं ना कहीं जीवन में कोई मुकदमे हैं, सही सफलता की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, विकट स्थिति बनी हुई है, हाँ ना की उपाहों की स्थिति जीवन में बनी हुई है, तो इस दिन अष्टमी के दिन, ज्येष्ठ मास की अष्टमी के दिन भगवती धूम्रावती का, माँ भगवती दुर्गा जी के जो स्वरूप हैं उनका भगवती की नामावली के द्वारा यदि जो यज्ञ है वो गूगल के द्वारा, गूगल की औषधि का उपयोग करते हुए देसी जो शुद्ध घी होता है उसके द्वारा भगवती का ध्यान करते हुए यज्ञ किया जाए तो शास्त्र कहता है कि अनेक कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। यदि आपके भी जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही हो जिसका निदान कोई मिल नहीं रहा हो, बहुत सारे उपाय आप कर चुके हों, तो इस जेठ की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का ध्यान करते हुए, उनका मंत्र का स्तवन करते हुए आप अपने निमित्त इस यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए कि स्वयं भी कर सकते हैं, उससे भगवती कृपा का सुंदर योग कहीं ना कहीं अवश्य बनेगा। ये अद्भुत शास्त्र में वर्णित है, तो इसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हम एक विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आप भी अपने निमित्त ऐसे कष्टों को दूर करने के लिए इसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं और भगवती की कृपा से सफलता जीवन में प्राप्त करने के सुयोग बना सकते हैं। 23 तारीख मंगलवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आखिरी बड़ा मंगल का योग बन रहा है, साथ साथ महेश नवमी का योग भी बना कर लेकर आ रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जो ग्रहों का योग चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुविधा मन में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। हाँ ना की स्थिति बहुत ज़्यादा रखी, हर चीज़ को बहुत डीपली आप सोचते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ों में डीप जाने की, हर चीज़ में जो डीप जाने का प्रयास करोगे नीचे गंदगी ही मिलती है। इस बात को हमें अच्छे समझ के रख लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल बहुत सारी चीज़ों को रखिए। कभी धूप आती है तो फिर देव मान लो कि अगले दिन जो है वो छाया भी मिलेगी, शाम को ही छाया मिल जाएगी, अगले दिन का इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में धूप तपी है तो कहीं ना कहीं शाम आते आते वो धूप ढलेगी भी, और ढलेगी तो शीतलता आएगी ही आएगी। इस बात की निश्चितता मन में रखने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो। आखिरी बड़ा मंगल है। हनुमान जी वो तत्व है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जो है वो कहीं ना कहीं आपको अकेले करते दिखाई दे रहे हैं। मंगल इन दिनों जिस स्थिति में चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको अकेले पड़ते दिखाई दे है। आप अकेले 100 के बराबर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो आप चीज़ों को बहुत गहराई से देखने का प्रयास कर रहे हैं। इन दिनों वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकट स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो हनुमान जी के इस रूप में थोड़ा सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ा लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा कि आप हनुमान जी को चूरमे का भोग इस दिन लगाएं, तो देखिएगा आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। 23 तारीख को अंतिम बड़ा मंगल है। इस बार सुंदर योग रहा। जेठ के महीने में वैसे तो 4-5 मंगल ही पड़ते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास आ जाने के कारण से इस बार मंगलों की भरमार रही, बड़े मंगलों की भरमार रही। बड़ा मंगल वैसे ही बड़ा हो गया क्योंकि पुरुषोत्तम मास आया तो और बड़ा मंगल सुयोग बन चुका था। तो ऐसे में देखिए समय चलायमान है, समय चलता ही रहता है, चलता रहता है। आज ही कोई नई तिथि आई थी और फिर देखिए कुछ दिन पलट के देखिए वो तिथि भागकर कहाँ चली गई। तो ऐसे करते करते पूरे ये बड़े मंगल जेठ के महीने में अंतिम अवसर आ गया है। जेठ का अंतिम बड़ा मंगल का सुयोग इस 23 तारीख को बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में शास्त्र में कहा गया है, अनेक कथाएं विद्यमान है कि हनुमान जी तो इस कलिकाल में इस धरा पर राम के नाम के लिए सदा विद्यमान रहेंगे। उन्होंने भगवान के साकेत धाम को भी छोड़ दिया। मैं कहूँगा हम तो ये मानना चाहिए कि इस धरा को ही साकेत बनाने के लिए सुंदर सुयोग बना दिया। जहाँ जहाँ राम भजन होता है वो धाम अपने आप, वो घर अपने आप, वो जगह अपने आप साकेत धाम बन जाती है। और जो साकेत धाम बन जाती है तो भगवान हनुमान जी वहाँ खिंच चले आते हैं। तो इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम का शास्त्र में मंत्र है ना कि जहाँ जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होगा हनुमान जी वहाँ आएंगे ही आएंगे। तो बड़े मंगल पर सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। और हमने इस बार प्रयास किया कि जितने बड़े मंगल हैं उन पर बड़ा हनुमान जी का यज्ञ रखा जाए, हनुमान जी की सेवा मणि का भोग रखा जाए। तो विवेकानंद योगाश्रम में पूरे के पूरे इस बार 8 के 8 बड़े मंगलों पर अद्भुत कार्य रहा, सुंदर पाठ रहा। और ऐसे में अंतिम बड़े मंगल पे भी आखिरी मंगल पर सुंदर योग करा जा रहा है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का यज्ञ सुंदर और साथ में सवा मणि का भोग सुंदर रूप से व्यवस्था है। तो आप सब बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें भी सम्मिलित होने का सुंदर प्रयास कर सकते हैं। और हमने हनुमान जी की सुंदर भक्ति देखी है।
जो जो जिसकी मनोकामना होती है उसकी पूर्ण करने के लिए मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी में के दर्शन कर कर आप प्राप्त कर सकते हैं। अनेक लोगों ने जिनका विवाह नहीं हो रहा था आके हनुमान जी को चोला चढ़ाया। आप सत्य माने कैसे ऐसे लोग आए हैं, देखता हूँ मैं, जो आते देखते हैं मंदिर में आते हैं कि हनुमान जी के जो मंगल खराब था, हनुमान जी का उपाय बताया, जाके दो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाया ही था, कार्य पूरा हो गया। नौकरी चली गई थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सुंदर व्यवस्था बनी, नौकरी प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बन गए। आपकी श्रद्धा चाहिए। आपकी श्रद्धा यदि हो तो जैसे बड़े मंगल का विधान कहते हैं, अवध के जो नवाब थे उनकी जो बेगम थी वो भी बड़े मंगल पर हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के चमत्कार देख चुकी हैं। बड़े बड़े लोग इस संसार में शायद ही कोई विरला होगा जिसने हनुमान जी का चमत्कार नहीं देखा। तो आप सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आइए श्रद्धा के साथ सुंदरकांड में पाठ करिए। यदि आप कहीं बहुत दूर बैठे तो आप अपने नाम से भी इस बड़े मंगल पर सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। चाहे जीवन में कैसे ही कष्ट हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पर्सनल जीवन में हो, चाहे किसी न किसी जो रिलेशनशिप की समस्याएं आ रही हों, या कहीं ना कहीं बच्चे की कोई समस्या हो, बच्चा कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला गया हो, तो उन सब से निवारण करने के लिए, विवाह के भेदों को दूर करने के लिए, मतभेदों को दूर करने के लिए, या विवाह में कोई बाधा आ रही हो ना रहा हो किसी बच्चे का विवाह, तो ऐसे में हनुमान जी की इस सुंदर बड़े मंगल पर कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड के पाठ में अपने नाम से सम्मिलित हुई। देखिए कृपा होगी, सुंदर सुयोग बनेंगे। 24 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। बहुत खास दशमी है। वैसे तो जेठ की दशमी को गंगा दशहरा भी होता है, और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और आपके लिए एक वरदहस्त प्राप्त सहारा, कहीं ना कहीं देव का सहारा आपके लिए मिलता दिखाई दे रहा है। हम एक विचित्र कथा सुनाएंगे आपको। आकांक्षा हर एक के मन में होती है। एक बार भीमसेन के मन में भी आई कि मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जबकि योद्धा थे। अब योद्धा से कई शुभ कार्य भी होते हैं, कई अशुभ कार्य भी होते हैं, लेकिन आशीर्वाद मिला। वो क्या आशीर्वाद था वो भी आपको बताते हैं, लेकिन ग्रहों का योग पहले समझ लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये बटुक भैरव जयंती का भी अवसर है। तो आपको उन सब समस्त कृपा से चमत्कार प्राप्त करने का रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि में भाग्य से रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा के साथ जिस प्रकार का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में बहुत सुंदर सुयोग बनाकर तैयार करता दिखाई दे रहा है। शनि की 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर भगवान बटुक भैरव को पसंद करने का प्रयास करना चाहिए। शंकाओं को दूर करने का रास्ता भगवान बटुक भैरव, संशय को दूर करने का रास्ता भगवान बटुक भैरव बनाते हैं। उनका एक मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। यदि दूध का उनका द्वारा उनका अभिषेक इस दिन किया जाए, और साथ साथ गुलगुले बनाकर उनका भोग लगाया जाए, खीर से उनके मंत्र का यज्ञ किया जाए, और कुत्ते को विशेष तौर पर रोटी दी जाए। कुत्ते को ये मीठी रोटी देने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग बन रहा है कि आपकी बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता बन सकता है। शाम के समय हो सके तो मीठी रोटी श्वान को अवश्य डालिएगा। काले श्वान को डालने से कहीं ना कहीं भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होने का, आशीर्वाद मिलने का योग बन सकता है। 24 तारीख को दशमी तिथि है। गंगा दशहरा का योग इस दिन बनता है। शुक्ल पक्ष की, जो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, उसको कहा जाता है गंगा दशहरे का योग। लेकिन इस बार अधिक मास था, तो जो दशमी थी वो पहले ही चली गई। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कई जगह इसको वर्णित किया गया है। जो गंगा दशहरा होता है वो अधिक मास में ही बनाना शास्त्र के दृष्टिकोण से है, क्योंकि और इस बार ऐसा योग भी था कि गंगा दशहरा के दिन, उस दिन बहुत सारे योग बनकर आ गए थे अधिक मास के अवसर पर, तो वही श्रेष्ठ था। लेकिन फिर भी गंगा दशहरा तो है, दशमी तिथि है, तो आप इस दिन सुंदर रूप से भगवान का स्तवन कर सकते हैं, माँ गंगा का स्नान कर सकते हैं। वो तो सदा कल्याण करने वाला योग बनाता है। दशमी तो है ही। दशमी तिथि जो है वो गंगा की उत्पत्ति की तिथि मानी जाती है, तो वो तिथि गंगा दशहरा की बन भी रही है। तो आप स्नान करें, सुंदर रूप से भगवान का, भगवती का ध्यान करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। इसके साथ साथ एक सुंदर योग और बनकर तैयार है, बटुक भैरव जयंती। भगवान बटुक भैरव कौन है? ये वो भयंकर भैरव है या कुछ और है? काल भैरव जिनको कहा जाता है, जारुरु भैरव जिनको कहा जाता है, चंड भैरव जिनको कहा जाता है, कपाल भैरव जिनको कहा जाता है। भगवान भैरव के विभिन्न स्वरूप हैं। और ऐसे में यहाँ जो जयंती बताई गई है ज्येष्ठ के दशमी तिथि के शुक्ल पक्ष की दशमी को, वो कहेगी बटुक भैरव जयंती। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक अनेक भक्त हुए भगवान के। अभिलाषा अष्टक एक स्तोत्र है। एक ब्राह्मण थे काशी के अंदर, जिनको जीवन में जो मनवांछित सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, संतान नहीं थी।
कहा जाता है उन्होंने, स्कंद पुराण में ये कथा मिलती है, स्कंद पुराण के अंदर उन्होंने अभिलाषा अष्टक किसी ऋषि ने उनको दिया और उन्होंने उस अभिलाषा अष्टक का पाठ करके भगवान को प्रसन्न किया। कहा जाता है इस शुभ तिथि में साक्षात शिवलिंग से एक 8 वर्ष के बालक के रूप में उनको संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम भैरव, वही बटुक हुए, बटुक के रूप में। तो आप सत्य माने, अद्भुत भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुयोग है। ये भैरव स्वरूप वो है जो समस्त कल्याण करने का योग बना देता है। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान बटुक भैरव को प्रसन्न करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। बड़ा सौम्य स्वरूप है। जीवन में यदि कहीं ना कहीं कोई बंधन का भय हो, जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट का भय हो, दुस्वप्न दिखाई दे रहा हो, बार बार कोई ना कोई स्वप्न परेशान कर रहा हो, व्यक्ति रात को जाग जाता हो, कोई कष्ट का निवारण होने का योग ही ना बन रहा हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि इस भगवान बटुक भैरव को दूध से स्नान कराकर, भगवान बटुक भैरव को जो है खीर की आहुति दी जाती है, खीर की मालपुओं की आहुति, मीठे पुए जो आटे के पुए बनते हैं उनके द्वारा, उनका मंत्र है विभिन्न प्रकार से, कर कलित कपाला कुंडली दंडपाणि तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्ध साधकानाम। इस प्रकार से भगवान के सुंदर ध्यान कर कर उनका जो मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस प्रकार से इनका मंत्र का तमन करते हुए जीवन की कैसी समस्या हो, भय मन में ग्रसित हो गया हो कि ये व्यक्ति मेरे अनिष्ट करने जा रहा है, जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा पीछे लग गया हो कि जो आपका कार्य कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर रहा है, यदि इस मंत्र का स्तवन नित्य प्रति कर किया जाए तो वो व्यक्ति अपने भाव को ही बदल देगा। इस प्रकार का सुंदर भाव है। हजारों बार हमने इसका प्रयोग करके देखा। कई बार ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं अनिष्ट कार्य करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे में ये मंत्र अद्भुत रूप से उनके ऊपर अपना चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करने की योग दे देता है। तो ऐसे इस मंत्र का इस सुंदर तिथि पर यदि स्तवन किया जाए, हमने विशेष तौर पर इस बटुक भैरव जी के इस तिथि पर आश्रम पर यज्ञ रखा है। भगवान बटुक भैरव जी का विशेष मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाएगा। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही हो ऐसी जिसका कोई निदान आपको वर्षों से ना मिल रहा हो, तो इस बटुक भैरव जयंती पर भगवान बटुक भैरव की प्रसन्नता से खीर के द्वारा यज्ञ जो होगा उसमें अपने नाम से आहुति प्रदान कराने के लिए आप हमारे दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा जो अनुष्ठान किया जा रहा है उसमें जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है और उस दिन एकादशी तिथि विद्यमान है। निर्जला एकादशी का योग बन रहा है, भीमसेनी एकादशी का योग बन रहा है इस दिन, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है उसका सही रास्ता आपको समझ लेना चाहिए। ग्रहों का योगा योग आपके लिए न्याय के द्वारा रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। ये न्याय का रास्ता आपको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा लोगों के सहारे के चक्कर में ना फंसें। कोई किसी के साथ नहीं होता, अकेला ही चलकर विजय प्राप्त करने के योग बनाने पड़ते हैं। और आप अकेले चलने का जिस दिन शुरू कर दोगे, आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है, कार्मा बनता चला जाएगा। इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचान कर कार्य करने का प्रयास करें। विजय प्राप्त करने के योग आपकी राशि में बन रहे हैं। और जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव घटेगा, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं, अपने विचारों को थोड़ा तवज्जो देकर आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान करने का योग विशेष तौर पर बना के तैयार कर रही है। उधार से बचने का प्रयास करें। इन दिनों ग्रह आपके लिए बेकार किसी न किसी कारण से उधार स्थितियों को बढ़ाता दिखाई दे रहा है, भार आपके सिर पर बढ़ाता दिखाई दे रहा है, उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु की निर्जला एकादशी का इस दिन व्रत किया जाना चाहिए। और ये व्रत वो है कि जो समस्त शंकाओं को दूर कर आपके आगे की यात्रा को निष्कलंक बना देता है। इस दिन जल का दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए जल का दान, केले का दान अवश्य करने का प्रयास कीजिए। पीली चीज़ों का दान अवश्य कीजिए। निर्जला एकादशी 2 शब्दों का बना है कि निर्जल रहते हुए एकादशी। क्यों पढ़ा, किसने किया व्रत, क्या महात्मा है? कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में अनेक कथाएं हैं, पुराणों में जो कही गई हैं, विभिन्न ग्रंथों में बताई गई हैं। एक बार भीमसेन ने, हमारे यहाँ कहा गया है कि हर व्यक्ति को एकादशी में व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। अब भीमसेन कहा जाता है कि बहुत अधिक भोजन करने वाले थे, बड़ा शरीर था, उनको भूख भी अधिक लगती थी। अब एकादशी के दिन व्रत रहे तो क्या होता था, और इतना बड़ा शरीर, भोजन मिले ना तो दिक्कत होती थी। एक दिन वो व्यास जी के समक्ष गए और उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज देखिए,
मुझे कोई सरलतम उपाय बताएं। आपने कहा, मुझे आपने आज्ञा दे रखी है कि एकादशी के दिन व्रत रखा करो, बड़ी मुश्किल होती है। तब व्यास जी ने कहा चलो कम से कम एक दिन, जो ज्येष्ठ की एकादशी है उस दिन निराहार रहते हुए, निर्जल रहते हुए, बिना पानी के बिना भी यदि आप ये व्रत कर लो तो पूरी की पूरी जो एकादशियाँ हैं, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियाँ, उनका पुण्य आपको इसी एक व्रत से मिल जाता है। कहा जाता है इसी व्रत के प्रताप से जो जब यात्रा पे गए, स्वर्ग की आरोहण की यात्रा शुरू हुई थी, तो इसी यज्ञ के कारण से उनको स्वर्ग प्राप्त होने के सुंदर सुयोग बने। बहुत सारे लोग बनेंगे, कहेंगे बीच में कथा के माध्यम से हम, क्योंकि कई लोगों को कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठता ही रहता है, कथाएं बहुत से लोगों ने सुन रखी हैं, वो तो कहेंगे युधिष्ठिर ही पहुँचे थे, भीमसेन तो पहले ही गिर गए थे। वो तो एक परीक्षा थी, उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा धर्म के साथ चल रहा है, कौन अधर्म के साथ चल रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति ने कष्ट तो जीवन में कोई ना कोई तो गलत व्यक्ति हो ही जाता है, और वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति के, लेकिन सत्य माने उसका पश्चाताप करने के अनेक तरीके थे। जो भीमसेन ने व्रत रखा, उसके कारण से, उनके प्रताप से वो भी स्वर्ग को ही प्राप्त किए। तो ये सत्यमान ने व्यास जी की कथा के अनुसार से जो विशेष तौर पर महाभारत के अंदर वर्णित है, तो उस कथा के माध्यम से इसका पुण्य मिल जाता है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार से व्यक्ति को अवश्य जल का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए। कहा गया है भारतीय संस्कृति में बहुत सारे लोग दान पे कटाक्ष कर देते हैं कि धन का दान करने के लिए पंडित जी कह रहे हैं और खुद धन का दान लेते हैं। शास्त्र तो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को तो जो भी इनमें चीज़ों को कर दो, जल तक का दान शास्त्र में वर्णित है, और सबसे श्रेष्ठ दान जल का दान ही कहा गया है। तो आप इस समय में इसको करने का प्रयास करें, देखिएगा बहुत सुंदर रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा, कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा। जीवन में कहीं ना कहीं जो कष्ट आते हैं हमारे द्वारा किए गए कहीं अपराधों के कारण से ही आते हैं। तो इस निर्जला एकादशी पर कोशिश ही करें, छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला पर जाकर उनको स्नान कराइए। पंचामृत से बना हुआ स्नान उनको कराने के बाद, तुलसी दल अर्पित करने के बाद पीले पुष्प उनको अर्पित करें, और ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए, और फिर भगवान का सुंदर पूजन कर कर नित्य पूरे दिन भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या जो भी मंत्र याद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का मंत्र का जप करने का प्रयास करें। तो मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार लोग मंत्र का जप करते करते थोड़ी सी गलती कर देते हैं, नारायणाय नारायण नारायणाय, नारायण नाय नहीं है, नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का इसका स्तवन करें। देखिए भगवान की सुंदर कृपा से इसी मंत्र का जप कर कर अनेक अनेक भक्त अपने अपने समय में भगवान को सुंदर, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि बहुत सुंदर स्वल्प समय में ही भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न कर लिए, उनका चमत्कार देख लिए। तो आप भी सुंदर रूप से इस सुंदर तिथि पर कहें, स्तवन करें भगवान की कृपा से प्राप्त करने की। गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए, और शास्त्र में स्कंद पुराण के अंदर विशेष कथा आती है जिसके अंदर कहा जाता है कि एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन जो जल धेनु दान करता है वो समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। जो धेनु को, यानी किसी गौशाला में जाकर जल इत्यादि का दान करने का प्रयास करें, जल की व्यवस्था करने का प्रयास करें, तांबे के लोटे में जल भरकर दान करने का प्रयास करें, तो आपके बहुत से कष्टों को निवृत्ति करने का सुंदर सुयोग बन जाएगा। तो इस दिन अवश्य इसका कार्य करने से आपके कष्ट दूर करने के भगवान योग बनाते हैं। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए शंखनाद का योग, विजय का योग बहुत सुंदर तरह से बनकर तैयार हो रहा है। जिस भी तरफ जाओगे कहीं ना कहीं अकेले ही झंडा बुलंद कर कर आते दिखाई दे रहे हो, ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। इसलिए चिंता ना करें, बहुत बढ़िया से ग्रहों का स्थिति परिवर्तन की तरफ गई, और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए मेहनत के अनुसार से लाभ देने के योग बना रहा है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। जितनी मेहनत उतना लाभ अवश्य आपके ग्रह बना रहे हैं। आपकी ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि मंगल के बिल्कुल सम्मुख होकर चंद्रमा आ गया है, शुक्र कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में चला गया है कि जो हर चीज़ को साफ कर कर आपको जो है विजय देने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनाने की स्थिति कर रहा है। आपका डंका बजने के योग बहुत सुंदर से बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 7.5 ही चल रही है और राहु आपके लग्न में चल रहे हैं, तब आपके मन में शंकाएँ जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने के योग बना भी सकती हैं। तो इसलिए रोते हुए जाओ तो मरोगी खबर लेके आओगे, पुरानी कहावत है कि जो लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं वो कहीं ना कहीं
वो नेगेटिव ही खात उनके साथ घटने लगती है। तो पॉजिटिव सोचो, ग्रहों का शंखनाद विजय योग आपकी राशि में बना है तो उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करें, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। चंपक द्वादशी है इस दिन, किसी देवस्थल में जाकर सुगंधित पुष्पों की बेलों को, पेड़ों को इस दिन रोपित करना चाहिए। जैसे चंपा, चमेली, चांदनी, मूंगरा, इनके पुष्प यदि किसी देवस्थल में लगाओगे तो सुंदर भगवान की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि का योग बनेगा। तो इसको करने का प्रयास करें। 27 तारीख का दिन, उस दिन शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और शनि प्रदोष का योग बन रहा है। यदि हम आपकी राशि की बात करें, कुंभ राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन है, क्योंकि 7.5 चल रही है और 7.5 को बनाने के लिए शनि प्रदोष का दिन ऐसा होता है कि भावी मीट सके त्रिपुरारी शिव जिस पर कृपा कर देंगे उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। इस संसार में शिव वो तत्व है। बड़े बड़े लोग भगवान शिव को इसलिए मनाने का प्रयास करते थे क्योंकि किसी और में सामर्थ्य नहीं है, उनको मनाने का प्रयास करना पड़ेगा। भोलेनाथ तो एक लोटे से मान जाएंगे। और आपकी राशि में जो ग्रहों का योग बनकर तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर, लेकिन मन कहीं ना कहीं थोड़ा कच्चा दिखाई देता है। मन जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन को आश्वस्त करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा एक काम करिए, थोड़ा सा दूध का सेवन कीजिए, थोड़ा सा चावल का दान करने का प्रयास कीजिए। चावल की खीर बनाकर, चावल के दूधों के साथ मिलाकर खीर बना के थोड़ा भगवान को भोग लगाइए और खुद भी सेवन करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों की स्थिति में एकदम परिवर्तन का योग बनेगा, मन भी आश्वस्त होगा। और जितना माता का आशीर्वाद लोगे, चांदी धारण करोगे, चांदी के बर्तन का उपयोग करोगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति मनोमस्तिष्क में विजय का योग बनाते तैयार करेगा। शनि प्रदोष है, इस समय विशेष तौर पर दूध के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ी अनुकूलता प्रदान करने की योग बनाएगा। दूध में थोड़ा से तिल डालकर भगवान शंकर का शाम को अभिषेक शनि प्रदोष के दिन आपके लिए चमत्कारिक शनि के तमाम दोषों को दूर करने का योग बना देगा। शनि प्रदोष का एक ऐसा दिवस है कि जो शनि जब त्रयोदशी शाम को पड़ जाए तब ऐसे में प्रदोष योग बना होता है और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष बन जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष में कुछ खास उपाय यदि कर ली जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। किन्हीं की व्यक्तियों की राशि में यदि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा अशुभ चल रही है, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। समय समय पर जो प्रभाव है, कई बार समय जो होता है वो साधारण होता है और कई बार समय बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आता है। सुंदर सुयोग ऐसा लेके आता है कि छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना देता है। तो ऐसा ही एक योग बनकर तैयार हो रहा है शनि प्रदोष का। तो इस शनि प्रदोष पर क्या करना चाहिए आपको? शनि प्रदोष पर विशेष तौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल लेकर भगवान शंकर पर ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र को यदि संपुट लगाकर यदि आप विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ इस संपुट युक्त मंत्र से यज्ञ अभिषेक करें, यज्ञात्मक जो अभिषेकात्मक यज्ञ करें, तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत से कष्ट निवृत्त करने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस स्थिति का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि स्तोत्र का पाठ करो। और ऐसे में एक कार्य और भी कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए बड़ा विशेषकारी लाभकारी रहेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का दिव्य धागा धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा जो होता है, यदि शनि प्रदोष के दिन मंत्र से सिद्ध कर इस शनि के मंत्रों से सिद्ध कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इसको धारण कर लिया जाए तो कहा जाता है शनि के तमाम दोष, चाहे 7.5 में चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शनि जो विभिन्न राशियों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यदि शनि का ये धागा पैर में बांध लिया जाए, शनि के मंत्र से जप करा हुआ, तो व्यक्ति की चाल बिगड़ती नहीं है। क्योंकि शनि सबसे पहले जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो चाल ही बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगाड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सब शरीर भी बेकार हो जाता है और स्थिति भी खराब हो जाती है, मन भी विकार युक्त हो जाता है, बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। तो अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें। शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमने आश्रम में शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा शनि के स्तोत्र का पाठ करके, शनि के बीज मंत्रों का पाठ कर इन शनि के धागों को सिद्ध किया जाता है। और आप जो भी किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी बच्चे के जीवन में नज़र बहुत लग जाती है, बार बार उसकी नज़र उतारनी पड़ती है,
कहीं बच्चे सीधे लोग व्यक्ति बिल्कुल सीधी चाल पे चलते हुए कहीं ना कहीं वक्त अपने आप खराब हो जाता है, हो सकता है नज़र लग जाए। तो ऐसे में भी ये शनि का धागा अद्भुत रूप से कार्य करता है, इसका सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने का योग बनेगा। शनि प्रदोष पर तमाम शनि के उपाय यदि करेंगे तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनेंगे। 28 तारीख रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन बनकर तैयार हो रहा है, जो चीज़ों को बहुत तेज गति से आपके लिए लाभ का मुहूर्त बनाकर तैयार कर रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विजय का योग आपकी राशि में, कीर्ति का योग आपकी राशि में बना हुआ है, लाभ का योग आपकी राशि में बना हुआ है, जो कई मामलों में चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए आपके लिए आश्वस्तता को देता दिखाई दे रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं, किसी की बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं वो स्थिति आपके मनोमस्तिष्क में इस वक्त थोड़ी छाई दिखाई दे रही है। तो विश्वास जगाइए, विश्वास जगाने का प्रयास है। सूर्य निकला हुआ है, इसको देखने के लिए कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती, बाहर निकलकर खिड़की से अंधेरे कमरे से बाहर की तरफ जाना होता है, केवल इतना सही करना है और जो दिखाई दे जाएगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्राण शक्ति का संचार भी कर देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। रविवार का अवसर ही इस दिन चल रहा है, तो भगवान सूर्य को विशेष तौर पर अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए, वो कहीं ना कहीं नई बुद्धि का विकास करेगा। बुद्धि भाव में चलते हुए सूर्य कहीं ना कहीं नया रास्ता आपको दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसलिए विशेष तौर पर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको थोड़ा जल देने अर्घ्य दीजिए, थोड़ी सी उनकी शक्ति में दोपहर सुबह सुबह उदित होते सूर्य का दर्शन करें, उनकी जो मीठी मीठी जो धूप है उसका सुबह सुबह अपने शरीर पर उसको अर्घ्य देते हुए उनको ग्रहण करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य की शक्ति से जीवनी शक्ति का संचार आपकी राशि के अनुसार से होने के योग बनेंगे और उनके पुत्र की जो दशा चल रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है, उसको ठीक करने की शक्ति सूर्य से ही आपको मिलेगी। 29 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान आ गई है और साथ साथ इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते को अवश्य देगा आपको, ऐसा योग बन रहा है। ऐसे में आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि जो लोग आपको केवल मीठी मीठी बात करें, कहीं ना कहीं घुमाने का प्रयास करें। कई बार ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते तो भाई जी कर हैं, बहन जी करके बात करते हैं और कहीं ना कहीं लूटने आते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं इस प्रकार के, कहीं ना कहीं किसी ने कितने पैसे दे दिए, किसी ने कुछ दे दिए, उम्मीद जगाई और बिल्कुल ऐसा रास्ता बना दिया। ऐसी ऐसी स्थिति के बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो आपकी राशि में वो हमेशा नहीं फंसते। जब ग्रहों का योग चल रहा होता है, आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके लिए ज़्यादा पैर छूकर मीठी मीठी बातें करते हुए कार्य करेगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा अच्छा आदमी है, बस समझ लेना कहीं ना कहीं गोली देने आया है। ऐसे व्यक्ति में ध्यान रखें। कौन बचाएगा? ऐसे में बचाएंगे सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करो, उनका प्रसाद ग्रहण करो, पूजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसे लोगों से दूर रखें। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो कहीं ना कहीं स्थिति बनेगी। सोमवार का सुंदर अवसर है और ऐसे में पूर्णिमा तिथि का सुंदर योग है। भगवान विष्णु की सुंदर सत्यनारायण की कथा सुनकर, भगवान के शाम को चंद्रमा का दर्शन कर कहीं ना कहीं मन को विजय के प्रति आप आश्वस्त कर सकते। चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो बहुत तेज गति से घूमता है और बहुत जल्दी मन को डर भी भयग्रस्त भी करता है और बहुत जल्दी मन को आश्वस्त भी करता है। तो सोमवार के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन कर शाम के समय चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिएगा, कल्याण होगा, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, आषाढ़ मास का पहला दिन है और ये जो परिवर्तन का योग बना रहा है, इसी दिन इन्होंने बुध को वक्री कर दिया है। ये बुध का वक्री होना यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहा है। जो बुध आपके लिए अनुकूल नहीं था वो अब अनुकूलता की तरफ आएगा, कहीं ना कहीं वापस जाने का योग बनाएगा। तो जिन चीज़ों में आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गलत डिसीजन ले रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़े से फंसते दिखाई दे रहे थे, शुक्र के साथ फंसा हुआ मंगल, बृहस्पति के, ये जो बुध है बृहस्पति के साथ 3 ग्रहों का योग जो आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़ी सी आपके लिए 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है ना, ऐसा योग बनता है। तो ऐसा ही योग आपकी राशि में कहीं ना कहीं जो बनकर तैयार हो रहा है, उससे आपको बचने की रास्ता बनेगा। कुछ उपाय खास लगातार करने का आपको प्रयास करना चाहिए इन दिनों, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों तमाम बुध के लिए हरी चीज़ों का दान, गौ सेवा, ये लगातार करते रहिएगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं लाभ देगा। तो इस प्रकार से ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपने दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा अपनी राशि के अनुसार से जान लिया। लेकिन एक बात समझें, जीवन में समस्या है तो निदान भी है, और निदान भारतीय संस्कृति में हर तिथि में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत रूप से छिपा होता है। इस जेठ के महीने में 10वीं तिथि को एक बहुत सुंदर योग बनता है, जिसके गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है और साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जयंती के रूप में उस दिन को जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया अभी बटुक भैरव जयंती के बारे में,
सत्य माने बटुक भैरव जयंती एक ऐसा अद्भुत दिवस है कि जिस जीवन में हम आमतौर पे भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी भयावह सी आकृति आती है और उसके संबंध में लोगों ने कई कई कथा विचित्र तौर पे काल भैरव के रूप में उपस्थित कर रखी हैं। रुद्र भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, इस प्रकार से अनेक अनेक भैरवों के स्वरूप बताए गए शास्त्र के अनुसार से। लेकिन ये भैरव जयंती जो है वो बटुक भैरव जयंती है। ये बटुक भैरव जयंती वो जयंती है कि जिसके अंदर अभिलाषा अष्टक का पाठ कर कर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना कर कर एक संतान को प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इस ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन में साक्षात शिवलिंग से 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई। और ये बटुक भैरव भगवान जो है समस्त अनिष्टों को जीवन में के जो है वो समाप्त करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं। इनके अद्भुत मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, अद्भुत प्रार्थनाएं शास्त्र के अंदर विद्यमान है। उन प्रार्थनाओं को कर लेने से कैसे भी किसी प्रकार के निकृष्ट जो उपाय जो विशेष तौर पर प्रयोग होते हैं, किसी पे कोई जादू कर दिया, किसी पे नज़र लग गई, किसी पे कोई दिक्कत हो गई, समस्त ऐसे कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव भगवान अद्भुत रूप से रक्षा प्रदान करने के सुयोग बनाते हैं। तो आप इस दिन अवश्य उनके निमित्त पाठ करें, भगवान का स्तवन करें। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के जो उत्सव आपके इस जो जून के अंतिम काल में आने वाले हैं, उसमें सब के सब अपने आप में एक अद्भुत जो कथा को लिखे उपस्थित हो रहे हैं। शनि प्रदोष, ये एक ऐसा दोष जो है प्रदोष है, यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग बन जाए। आमतौर पर शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, शास्त्र के अंदर लोग इस बात को समझाते ही आए हैं और अनादिकाल से इस बात की कथाएं चलती हैं कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम होती हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार से हमारे जीवन में कष्ट या सुख प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि शुभ कर्म हो जाए तो जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, शुभ आगमन हो जाता है, आनंद के योग बन जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका भोगना, दंड भी भोगना व्यक्ति जीव को ही पड़ता है। और वही शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशाएं के रूप में आती हैं। और ऐसे में किसी भी के जीवन में यदि कोई दशा इत्यादि अशुभ समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक कर लेने से, आप सत्य माने शास्त्र में जो प्रमाण हैं वो अद्भुत है। इनको कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवान शिव पर कोशिश ये करें जो तिल के तेल से अभिषेक कर लें। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी भी रूप में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का प्रयास करना। जो शनि प्रदोष पड़ जाए तो ऐसे में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करते हुए, कहा जाता है कि प्रदोष के समय में वैसे ही भगवती पार्वती शिव के साथ इस संसार में भ्रमण करते हैं भगवान, और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि इस समय में कोई कार्य, केवल पूजा का पाठ का ही कार्य किया जाना चाहिए। और आम तौर पे इस कलयुग में शाम का समय लोग पता नहीं कौन कौन से कर्म करने की तरफ उद्धृत रहते हैं। और ऐसे में संध्या वंदन इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, शाम के समय 2 समय जब मिल रहे हों तब उस संध्या की वेला में करना चाहिए। अब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं। और ऐसे में शास्त्र में जो कथा हमने बताई कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो उस समय अवश्य प्रभु का वंदन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रदोष, शनि प्रदोष के अवसर पर कोशिश ये करें भगवान शिव की सुंदर, शनि का यदि कष्ट चल रहा हो, जीवन में ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या शनि का कोई और महादशा, अंतरदशा इत्यादि में कोई कष्ट जीवन में किसी प्रकार का बना हुआ हो, तो कोशिश ये करें तेलाभिषेक या विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उस समय उनको चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुंदर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसी मंत्र का पाठ करते हुए उनको सुंदर रूप से ये चोला अर्पित कर कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस शास्त्र में कथा है कि इस दिन यदि ये कर्म कर लिए जाए तो हनुमान जी पर शनि ने जो आशीर्वाद दिया था वो अक्षर सत्य साबित होता है कि शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से जो भी उपाय आपके साथ बताए जा रहे हैं उनको अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिए। ये समस्त प्रकार से कष्ट दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि में स्वयं बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप मैसेज भेजने का प्रयास करें। हम तुरंत कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसके अनुसार से आपको जो समस्या का निदान
अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए तो आश्रम में बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता ही है, जो सुबह नित्यपति, जैसे तो आश्रम पर नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलता है। उसमें यज्ञ, आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए साक्षात आपसे मिलना, बातचीत करना एक व्यवस्था रहती है। तो आप आ सकते हैं उस दिन वहाँ पर विवेकानंद योगाश्रम, माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए और अपने प्रश्नों का निदान जानिए। और सुंदर भंडारे में की व्यवस्था रहती है, गौ पूजा की व्यवस्था रहती है, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहता है। तो आप इन समस्त कार्यों में सुंदर रूप से उपस्थित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के योग पर आ सकते हैं। और आने वाले समय में तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से 15 जुलाई से लेकर सुंदर गुप्त नवरात्रि का अवसर आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर भगवान की सुंदर वंदना अनंत श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र जब आते हैं, बड़े ढोल बजा के भगवान की आराधना करने की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में चल रहे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। ऐसे में उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी इत्यादि इस समय में अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ की शुक्ल जो की प्रतिपदा है उससे आरंभ होकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर जो नौमी तिथि तक, भड्डली नौमी तक ये सुंदर सुयोग रहता है। तो इसमें अवश्य भगवान के का स्तवन आप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं। तो ऐसे में सुंदर गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा, जो करीब करीब 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न पाठ, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ का हवनात्मक यज्ञ का सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप माँ भगवती के सुंदर दर्शन कर 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष ये सुंदर यज्ञ की परिपाटी बहुत लंबे समय से, जब से आश्रम स्थापित हुआ है पिछले 60-70 सालों से, तब से चल रही है। तो आप भी यहाँ आकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिनका वो आप आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम, बड़े मंगल पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में अंतिम बड़ा मंगल का योग बनकर तैयार हो गया है। ये पूरा जो जेठ का महीना रहा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ा और उन सब को मिलाकर 8 बड़े मंगल का योग बना। और 8 बड़ों मंगल पे बड़ा सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रहा, हनुमान जी को चोला चढ़ा और साथ साथ हनुमान जी का सुंदर सवा मनी का भोग रहा हर मंगलवार पर, और साथ साथ सुंदरकांड की पाठ की सुंदर व्यवस्था रही। बहुत से लोग आकर उसमें भगवान जी, हनुमान जी कृपा प्राप्त की और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का सुयोग सबके जीवन में आता है। सबके अनुभव अपने अपने होते हैं और उन सबको अनुभव को लोग जब साझा करते हैं, आके बताते हैं कि भगवान जी कृपा से ये कष्ट ठीक नहीं हो रहा था, ये विवाह नहीं हो रहा था, ये समस्या का निदान नहीं हो रहा था, मेरे पैसे फंस गए थे, ये नहीं आ रहे थे, और जब हनुमान जी का सुंदर पाठ किया, दर्शन किया, तो ये योग बना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आती थी काफ़ी लंबे समय से, कष्ट ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अभी आके 2 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और बोली जी, दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी मंदिर से, एकदम वो काम आया और भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन गए। तो हनुमान जी की, भगवान की कृपा तो सुंदर रूप से कहीं ना कहीं से होने के योग बन जाते हैं। आप उस पर केवल अपनी निष्ठा को सत्य रूप में भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण का योग, सुयोग अवश्य बनेगा भगवती कृपा से। बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है आमतौर पर कि हमें सपने बहुत आते हैं और सपनों में, सपने तो भविष्य बताते हैं, ऐसे में सपनों के भविष्य को जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई बता दे कि किस प्रकार के सपनों। हमने अनुभवों से सिद्ध कर बहुत सारे परिष्कृत पद्धति से विकसित कर भारतीय शास्त्रों के अध्ययन कर हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या कहते हैं सपने। आपके सपने सत्य बोलते हैं। आपको रामचरितमानस के अंदर वो आख्यान याद होगा कि जिसके अंदर त्रिजटा ने एक सपना देखा, सपने वानर लंका जारी, और जिस प्रकार से वो जो घटना सपने में देखी त्रिजटा ने, वो सत्य साबित हुई। बिल्कुल हनुमान जी वहीं बैठे हुए उस सपने के बारे में त्रिजटा बता रही थी और सुन रहे थे, भगवान का निर्देश प्राप्त कर रहे थे कि ये कार्य कर दो। तो सपने आपको भविष्य बताते हैं। आपके जीवन में जो सपने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो आपके सपने में। तो आप
इस पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक का अवलोकन कर कर बहुत सुंदर तरीके से आपको जो सपना दिखाई दिया, आपके सपने में कुछ आया, सांप आया, आपके सपने में गाड़ी आई, आपके सपने में झाड़ू आया, आपके सपने में क्या प्रभाव क्या करते दिखाई दिए, तो यहाँ विषयांतर के रूप में हर विषय के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। उस सपने का फल क्या है और यदि अशुभ है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे उसको खत्म, उसका प्रभाव को शून्य करना है, और यदि शुभ है तो उसके प्रभाव को कैसे और बढ़िया करना है, वो सारे सिद्धांत हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रखे हैं। तो आप उन पुस्तकों को अध्ययन कर कर आप उस विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिनके संबंध में आश्रम के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, और आपको वो सब पुस्तकें हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी। तो आप उन सब का अध्ययन कर कर बहुत सारे रहस्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं, और बहुत सारे रहस्यों को जानकर अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 17 सालों से इसी पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल बनाया हुआ एक बहुत बड़ा योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ भी भारत सरकार के पैनल पर यह हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के पैनल पर हॉस्पिटल है, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से इंश्योरेंस के पैनल्स पे ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। तो आप सब अपनी चिकित्साओं, विभिन्न बीमारियों को दूर करने की दवा और दुआ का एक साथ सुंदर मेल है। जिस आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति भगवान शंकर के निमित्त दी जाती हैं, और साथ साथ जो भी चिकित्सा के माध्यम से जो निदान दिए जाते हैं, उन दोनों का मिश्रण, दवा और दुआ का दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत देखा जाता है। बड़े बड़े समस्याएं बहुत क्षण मात्र में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में, आश्रम पे आकर इन समस्त कार्यक्रमों को लाभ लीजिए। धन्यवाद।